बहनों भाइयों, अनिल बलूनी जी को भारी मतों से विजय दिलाइए। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं, फिर से दोहराना चाहता हूं, आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। वारे उत्तराखंड, अकलेमंद इशारा काफी। बहनों भाइयों, हमारे अनिल बलूनी बहुत ही सधे हुए और मजे हुए एक वक्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह करते हैं। और मुझे आश्चर्य होता था, राज्यसभा में जब थे, संसद में, तब भी कोई न कोई उत्तराखंड की समस्या को लेकर जो हमारे पास पहुंचे रहते थे। जब मैं गृह मंत्री था तब भी, रक्षा मंत्री था तब भी। लेकिन इनकी विश्वसनीयता पर कभी मेरे मन ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। इसलिए जो ये कहते थे अक्षरशः उसको जो है मैं बराबर धरती पर उतारने की मैं बराबर कोशिश करता रहा हूं। मैं एक जानकारी मुझे यह भी है, इगास जैसा त्योहार उत्तराखंड का लगभग लुप्त होता जा रहा है। वह इगास का त्योहार जिंदा रहना चाहिए। यहां पर उत्तराखंड की परंपरा, उत्तराखंड की संस्कृति कि कोई चीज लुप्त नहीं होनी चाहिए, इसकी भी चिंता करते हुए मैंने इन्हें देखा है। उत्तराखंड में आकर इगास के बारे में जो कार्यक्रम बड़े बड़े करने चाहिए इन्होंने न किया होगा, लेकिन दिल्ली में उन्होंने कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया था। उसमें उपराष्ट्रपति भी आए थे, कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री भी उसमें आए थे। तो उस समय मैंने पूछा था कि इगास पर्व क्या होता है। बहनों भाइयों, सच्चाई है कि मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। जो व्यक्ति इतनी समाज की चिंता करे, अपनी संस्कृति की चिंता करे और संस्कारों की चिंता करे, तो बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि आपके दुख और तकलीफ के प्रति वह कितना संवेदनशील होगा, इसकी आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं कि आप लोग अनिल बलूनी जी को भारी मतों से विजय दिलाकर भारत की संसद में भेजिए। राज्यसभा में थे तब भी आपकी चिंता करते थे, और लोकसभा में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वह बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे।